देखें, कोई भी अगर ज़मीन है और उस ज़मीन का कोई अगर अवैध रजिस्ट्री कराता है। अब है कि अवैध रजिस्ट्री कहने का मतलब क्या हुआ? देखें, पहले ये ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता था पहले के समय में, लेकिन अभी अब जो एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद जो है ये समस्या में काफ़ी कमी आई है, इसलिए कि लोगों का एक वेरिफिकेशन सही तरीके से किया जाता है। लेकिन पहले होता था कि एक जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को भी खड़ा करके उसी व्यक्ति का पहचान बताकर जो है एक रजिस्ट्री कर दिया जाता था, और वो रजिस्ट्री का काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा जो है हो जाता था। अभी जो समय है, अभी के समय में क्या होता है कि अभी के समय में आप उसका आधार कार्ड से पूरा लिंक होता है, तो जो व्यक्ति है उसका एक प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अभी वो जो है उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो पहले था, पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो जाता था, और उस फ्रॉड के चलते अवैध तरीके से लोग रजिस्ट्री भी कर लेते थे और उसका दाखिल खारिज भी करा लेते थे। अब सवाल उठता है कि अगर कोई अवैध तरीके से रजिस्ट्री हो गया है तो क्या उसका दाखिल खारिज हो सकता है? देखें, जब रजिस्ट्री हो गया और ये पता चल जाएगा कि हाँ विक्रेता जो है वही है जिसका ये संपत्ति है, यानी जो एक तरह से वहाँ पर विक्रेता बना वो तो फर्जी था, लेकिन उसको विक्रेता का ही नाम दे दिया गया, जो और एक तरह से ओरिजिनल में जिसकी ज़मीन है उसी के नाम से उसका पहचान बना दिया गया, और उसी पहचान के आधार पे उस व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा दिया गया। उनको पता नहीं है, लेकिन बाद में क्या किया गया, उसका दाखिल खारिज करा दिया गया। बहुत लोगों के पास ऐसे फर्जी दस्तावेज जो है वो बनाए, और उसका उपयोग कब किए कि जब उन्होंने देखा कि जो संपत्ति का असली मालिक है अब उनकी मृत्यु हो गई, उनके बच्चे हैं, तब वो उस डॉक्यूमेंट को निकालकर संपत्ति पे दावा करना शुरू कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि मामले कोर्ट में हैं, और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का अगर एक तरह से अवैध तरीके से रजिस्ट्री होता है तो आप चाहें तो उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, है ना। आप दावा पेश कर सकते हैं, उसको सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा, और इसलिए कि रजिस्ट्री अगर बहुत पहले हुआ है और आज तक उनका उस रजिस्ट्री पे कब्जा नहीं हो पाया है, और काफ़ी समय हो गया, रजिस्ट्री हो गया और आज तक अपनी रजिस्ट्री पे वो कब्जा नहीं किए हैं, तो कब्जा करने के लिए कोई ज़मीन खरीदेगा तो अपना कब्जा का दावा करेगा ना। कोई ज़मीन खरीदेगा तो अगर उसको कब्जा नहीं मिलेगा तो वो कोर्ट में जाएगा या उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएगा या अन्य कोई प्रक्रिया करेगा। उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। रही बात दाखिल खारिज होने की, तो दाखिल खारिज वो हो सकता है, लेकिन अगर अवैध तरीके से रजिस्ट्री हुआ है तो दाखिल खारिज कोई करने के लिए अप्लाई अब कर रहा है तो आप उसको जो है रिजेक्ट करवा दें, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा दें। अब अगला जो सवाल है ये करें कि सर मेरे पिता और चाचा मिलकर ज़मीन खरीदे थे, पिता अलग हुए तो उस ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया, लगभग 20 साल से अधिक हो गया है, क्या करें बताएं। देखें, सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपके पिता और चाचा जो है वो मिलकर वो सारा काम किए थे, लेकिन अगर 20 साल से आपका वो कब्जा है तो आप जो है सिविल कोर्ट में, अगर कोई अन्य व्यक्ति है सिविल कोर्ट में आप जो है केस फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ। आप उसके खिलाफ जो है वो दावा पेश कर सकते हैं और जो आपका संपत्ति है उसको आप जो है हासिल कर पाएंगे, यानी उसको नोटिस जाएगा, उससे भी जवाब मांगा जाएगा जो कि कब्जा करने वाला है, आधार पे वो संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, क्यों किया हुआ, तो इस प्रक्रिया करने के बाद ही आप उसको जो है हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, जय हिंद जय भारत, मेरी ज़मीन रजिस्ट्री में 196 गज है मगर कंप्यूटर में जमाबंदी दाखिल खारिज 612 गज दिखा रहा है, तो कैसे सही करवाएं। तो देखें, सबसे यहाँ पर समझने वाली बात है कि 196 गज जो ज़मीन है और उसमें अगर 612 दिख रहा है आपको, है ना, गज दिख रहा है, तो एक प्रक्रिया होता है कि राज्य का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है ना, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन वो चेक करना चाहिए कि ऑफलाइन जो रजिस्टर है क्या उसमें भी वो 612 मेंशन अगर है, तो सबसे पहले जो राजस्व के अधिकारी हैं आप उनको एक आवेदन दें, है ना।
ताकि वहाँ पर जो भी आपका वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार का समस्या हुआ सुधार करवा सकें आपका प्लॉट जो भी है। लेकिन अगर ऑफलाइन में सही होता है, सिर्फ जो है ऑनलाइन में त्रुटि है, तो आसानी से आप जो है उसको सुधार करवा सकते हैं, ज़्यादा समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होता है। अगला जो सवाल है, क्या भाभी का हिस्सा लगता है अपने ससुर की प्रॉपर्टी पे? तो देखें, अगर कोई भी ससुर का मान लेते हैं प्रॉपर्टी है, ठीक है, ससुर का प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट हुए हैं जो कि भाभी जो है एक तरह से जो आपकी भाई की पत्नी है, तो अपनी बहू को वो घर से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, घर से नहीं, उनको जीवन यापन करने के लिए तो रखना ही पड़ेगा। अगर उनके पति का देहांत हो गया है तो पति का जो शेयर है उस पे वो अधिकार का दावा कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पति का हिस्से की संपत्ति है तो उस पे वो अधिकार का दावा कर सकते हैं। साथ में अगर ससुर का अगर अर्जित संपत्ति है तो उस पे तो किसी का दावा नहीं चलेगा, इसलिए किसी व्यक्ति का कोई अर्जित संपत्ति पे दावा करना जो है वो एक तरह से बेटा भी नहीं कर सकता है, तो बहू कहाँ से करेगी। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा कोई मकान है जिसमें कि वो रहती है तो उसको बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखे गए जहां पर उनको घर से बेघर नहीं किया गया, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरी माँ जमीन लेकर जो है घर बनवाई थी मगर ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। देखें, अगर ये ऑनलाइन वाला समस्या है तो सबसे पहले ये पता करें कि आपका ऑफलाइन जो है वो सारा है ना, सारा सही है। ऑफलाइन वो दस्तावेज यानी रजिस्टर में जो भी कुछ मेंशन हुआ, क्या उसमें जो भी जानकारी है ना, वो सही है। उसके बाद आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या उस राज्य में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुधार का कोई तरीका है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर जो भी बहुत सारे ऑनलाइन में त्रुटि हुए और उसका सुधार का भी तरीका बनाया गया। ऐसा नहीं कि उसका सुधार का तरीका नहीं, उसका सुधार के लिए भी नियम बनाए गए, उसका सुधार किया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा मान लेते तरीका है, सुधार का तरीका है, तो वो सुधार का तरीका जो है मैंने उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ऑफलाइन जो भी दस्तावेज है उसको लेकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है सुधार करवा सकते हैं और वो सुधार संभव है। अगला सवाल है, कभी बंटवारा नहीं हुआ परंतु बड़े भाई ने मुख्य सड़क पर अपनी पत्नी को दान में लिखा और बाकी जमीन अपने लड़के को रजिस्ट्री कर दिया। अभी बंटवारे की प्रक्रिया न्यायालय में लंबी। देखें, न्यायालय का जब भी फैसला आएगा तो क्या होगा, फैसला यही होगा कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा करता है, परिवार का सदस्य ऐसा करता है, जमीन है और कोई आगे वाला जो है किसी को दे देगा, तो ऐसा संभव नहीं है ना। ये सॉल्यूशन अगर मान लेते हैं ऐसा होगा तो सभी ऐसा करना शुरू कर देंगे। जब भी होगा, अगर कोई ऐसा रजिस्ट्री भी हो चुका है तो और ये रजिस्ट्री जो है वो कैंसल होगा और दोबारा जो भी आपका वहाँ शेयर बनता है, मान लेते हैं आगे का पोर्शन है, वो एक तरह से जो दूसरे उनके हिस्सेदार हैं उनको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्सेदार वो ले लेंगे और बाकी हिस्सेदार को जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, खानदानी जमीन है जिसमें मेरे दादा के नाम से डिस्ट्रिक्ट में खतियान है, लेकिन सर्वे के टाइम पर मेरे दादा के जो है वो भतीजे जो उस टाइम पर यहाँ पर मौजूद थे, उनके नाम जो है वो ब्लॉक वाला खतियान में चढ़ गया। जबकि दादा के जो है 5 बेटे हैं लेकिन एक भतीजे का नाम से ब्लॉक में खतियान है। अब जो है ऑनलाइन में भी उसका नाम चढ़ गया है, बाबा का नाम जो है ऑनलाइन में नहीं है। क्या करें, देखें सीधी सी बात है, दादा के नाम से अगर खतियान है तो दादा के जो भी बच्चे हैं, अगर मान लेते हैं उनके 5 बच्चे हैं, तो सभी का जो होगा अधिकार समान होगा, है ना। अगर कोई भतीजा का चढ़ गया है, भतीजे का अगर मान लेते आ गया, तो सिर्फ उनको उनका शेयर आना चाहिए, इसलिए कि दादा की जो संपत्ति है वो सभी में बराबर बटेगी। अगर किसी एक बेटे के नाम से जमीन आ गया तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति कब होगी, जब आपत्ति तब उत्पन्न होता है जबकि संपत्ति जो है वो गलत तरीके से चढ़ गया है, मतलब वो उनका शेयर नहीं है, हिस्सा नहीं है, आपके शेयर और आपके हिस्से वाली संपत्ति भी उनके नाम पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसा अगर होता है तो उस केस में ये समस्या उत्पन्न होगा, अन्यथा किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो जो भी संपत्ति है, आप चाहें तो दोबारा आप केस फाइल करके आप उस खतियान को
है ना, उस पर आदेश प्राप्त कर सकते हैं और उस आदेश के हिसाब से अपना संपत्ति का नामांतरण करवा सकते हैं। और ये सिविल कोर्ट से करना होगा, यानी आप पुराना जो आपका एक तरह से दादा के नाम से खतियान है उसको आधार मानकर उनके वंशावली के हिसाब से वो संपत्ति का जो है वो नामांतरण किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।